ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये वीडियो है फ्रॉम ब्लेसिंग ब्लेस स्कूल की तरफ से। ये वीडियो है हमारी ब्लेसिंग। इसमें हम अलिफ बे लिखना सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये जी पहले होता है अलिफ। अलिफ बिल्कुल सीधा होता है और ये अलिफ होता है, नॉट अलफ। लोग आकर अलफ पढ़ा रहे हैं लेकिन ये अलिफ है। ये क्या है? अलिफ है। अलिफ होता है। अलिफ के बाद अलिफ मद आ होता है। क्या होता है? अलिफ मद आ होता है। क्या होता है? हाँ, अलिफ मद आ। अलिफ के बाद क्या है? अलिफ मद आ। उसके बाद है बे। क्या है? ये बे है। क्या है? बे। बे के बाद आता है पे। ये ख्याल रखना है कि ये हमारे जो बे है, ठीक है, और ये पे है, ये सारे जो है ना एक ही शक्ल के है ना, इन सब की साइज एक जैसी हो। बे पे के बाद क्या आता है? ते। ते 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 के बाद क्या आएगा? टे। टे टे की अपनी ऐसे, इनके बाकी सबके तो नुक्ते होते हैं। बे का नुक्ता कैसे होता है? नीचे होता है। बे का नुक्ता क्या होता है? ये नीचे होता है। बे का नुक्ता नीचे होता है। पे के भी 3 नुक्ते होते हैं, नीचे होते हैं। और ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। और टे के अपनी अलामत ऐसी टे बनाई जाती है इसकी। टे के बाद क्या है? से। टे के बाद क्या है? से। और आप बच्चों को बताऊं कि आप लोग ना ऐसे करके तो ऐसे लिखते हो बे। ऐसे कभी नहीं लिखना चाहिए, बहुत ही छोटा और रेब में लिखना है इसको। हमने बे को ऐसे करके ऐसे बे लिखना है, रेब की तरह ऐसे लिखना है। ये ठीक बे है, ये गलत बे है, ठीक है। ये बे क्या है? गलत है। दोस्तों क्या है हमारा? ये इसके बाद बे के बाद हम लिखेंगे जीम। जीम का ऐसे सिरा होता है, ऐसे जीम, ऐसे यहाँ तक ये सिरा है। इसके सामने लाके फिर हम इसका क्या करेंगे? चांद की तरह इसे चांद बनाएंगे इसका। ये है जीम। जीम के बाद क्या है? क्या आता है जीम के बाद? हाँ, चे। चे के बाद क्या आता है? हे। चे के बाद क्या आता है? हे। इन सबको एक जितना कोशिश करनी है हमने लिखने की। क्या कोशिश करनी है? ये एक जितने ही लिखे जाए। जीम चे हे। हे का कोई भी नुक्ता नहीं होता। हे के बाद क्या आता है? हे। हे का एक नुक्ता आता है। हे का क्या आता है? एक नुक्ता आता है। हे का क्या आता है? एक नुक्ता। उसके बाद ये और ऐसी शेप होती है इनकी, ठीक है। जैसे ये नजर आ रहे हैं तो ऐसी शेप होती है इनकी। जीम चे हे। उसके बाद है दाल। दाल की शेप देखें कैसी होती है? ऐसे दाल, फिर ऐसे झटके से ऐसे, ठीक है। ये देखो, ये है दाल की असल शेप। दाल। दाल के बाद क्या आता है? दाल। दाल की शेप बिल्कुल वैसी होती है जैसी दाल की होती है, लेकिन इसके ऊपर टे की तरह अलामत होती है दाल की।
इसे डाल कहते हैं। डाल के बाद है ज़ाल, ठीक है, ये है जी ज़ाल। ज़ाल भी बिल्कुल वैसा होता है, तीनों की शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन फर्क ये है दाल खाली होता है, डाल के ऊपर ये डाल बनाते हैं, और ज़ाल के ऊपर एक क्या लगाते हैं हम, नुक्ता लगाते हैं, एक नुक्ता लगाते हैं, बहुत प्यारा प्यारा एक नुक्ता लगाना है। ज़ाल, ज़ाल के बाद दाल, डाल, ज़ाल। ज़ाल के बाद क्या आता है रे। रे सीधा लिख के ऐसे झटके से करना है, ये हो गया रे हमारा। रे बिल्कुल खाली, लेकिन इसमें फर्क ये है रे बिल्कुल सीधा होता है, और ये दाल आप देख रहे हैं गुलाई में होता है, दाल, डाल और ज़ाल गुलाई में होते हैं। अब ये रे वाले जो है ना, ये चार लफ्ज़ हैं आगे, रे, अड़े, जे और जे। देख रहे हो ये रे, अड़े, जे, जे सबकी शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन फर्क ये है रे खाली, रे के ऊपर ये रे का ये निशान, और जे के ऊपर एक नुक्ता, और जे के ऊपर 3 नुक्ते, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं सीन। सीन देखें, ये है सीन, ये सीन है। सीन, सीन को जो है ना आपने ऐसे ही शक्ल में ऐसे लिखना है, ये ऐसे ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है, ठीक है। ऐसे ही लिखना जैसे सीन होता है। तो सीन के बाद ये शीन, ये देखो शीन, पहले ऐसे अलिफ लगा के उसको फिर ऐसे गोल करते हैं, शीन, ठीक है। ये इसके जो ये है ना, ये ऐसे सीढ़ियों की तरह ऐसे ऐसे वी की तरह बनाने हैं, इसके जो ये सिरे है ना, ये वी की तरह बनाने होते हैं। उसके बाद है स्वाद, उसके बाद क्या है सीन, शीन के बाद स्वाद है। स्वाद देखें, स्वाद, ये स्वाद, ये अलिफ की तरह लगा के फिर इसको भी सीन शीन की तरह ऐसे गुलाई देनी है हम, ये स्वाद। आगे ये देखें, ये है ज़्वाद, ये कोशिश करनी है एक जितने हो ये, ठीक है। ये स्वाद, ज़्वाद, सीन, शीन, स्वाद, और ये ज़्वाद, ठीक है, ज़्वाद। उसके बाद है तोय, ये है तोय की शेप, तोय, इसे क्या कहते हैं तोय। तोय के बाद तोय तोता वाला, तोय, तोय के बाद जोय। कोशिश करनी है ये दोनों एक ही साइज के हों, तोय और जोय, हाँ जी, तोय जोय। उसके बाद आइन, आइन का भी अपना तरीका है लिखने का। आइन एकदम नहीं लिखते हम, पहले ऐसे करते हैं थोड़ा सा, फिर एक नुक्ते की तरह डालेंगे हम, नुक्ते की तरह डाल के तो ऐसे करके तो ऐसे आइन, और ऊपर से ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दो, ये आइन बन जाता है। आइन के बाद वाइन, वाइन को भी फिर हम वैसे ही लिखेंगे, वाइन। वाइन के बाद वाइन के ऊपर एक नुक्ता आता है, वाइन के ऊपर एक नुक्ता आता है। वाइन के बाद हम लिखेंगे फे, फे, आइन, वाइन, फे। फे कैसे लिखना है ये देखिए, ऐसे प्यारा प्यारा बना के तो बिल्कुल बे की तरह ऐसे ले जाना है, ये है फे। ये क्या है फे, फे को फोकस करो। फे के बाद अब है काफ की बारी, काफ। काफ पहले नीचे से ऐसे बनाते हैं, फिर इसे ऊपर ले जाकर ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना के फिर इसे यहाँ से ऐसे गुलाई में लाते हैं, ये देखिए, ये है काफ। काफ के बाद ये काफ कायदे आज़म वाला काफ कहते हैं इसे,
और दूसरा क्या है, हम अब लिखेंगे काफ, जो कबूतर वाला काफ, डंडे वाला, जैसे अलिफ लगा के यहाँ से नीचे से ऐसे, ठीक है। ये देखें, इसका ये जो लाइन है ना, ये लंबी होनी चाहिए इस लाइन से, ये लाइन बिल्कुल ऐसे में थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए। उसके बाद इसका ये हम डंडा ऊपर से ऐसे ले आएंगे, ऐसे इसके साथ के अंदर ऐसे काफ। काफ के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, गाफ, ठीक है। ये गाफ, बिल्कुल काफ और गाफ कोशिश करनी है एक जितने हो, ठीक है। और इसका डंडा भी ऐसे ही इसके सर में आना है, और एक छोटा सा और डंडा डालेंगे इसके, काफ गाफ। उसके बाद है लाम। लाम, एक अलिफ लगाएं, एक और अलिफ लगाएं, ठीक है। ये इसका जो दायरा है लाम का, आधा लाइन के ऊपर आए, आधा नीचे आए, ठीक है। ये है लाम। लाम के बाद हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे मीम। मीम, ये क्या बन गया, मीम। मीम के बाद क्या है, ये है नून। नून का भी अलिफ लिख के उसको गुलाई में इस तरह से लिखा जाता है कि आधा लाइन के ऊपर आए तो आधा क्या आए, नीचे आए, ठीक है। नून, लाम मीम नून। उसके बाद क्या है, वाव। वाव नीचे से हम अंदर से लेंगे और ऐसे, ये वाव, वाव, ये बन गया हमारा वाव। वाव के बाद हम बना रहे हैं हे। हे, ठीक है, ये है हमारी हे। हे के बाद हमजा। हमजा हमारा बिल्कुल आइन की तरह बनेगा, ठीक है। और ऐसे थोड़ा सा हमजा, ठीक है। अब है छोटी ये। छोटी ये जो हमने लिखनी है, नीचे बैठ जाओ, ये देखो, ये मैं आपको छोटी ये का बताती हूँ तरीका। छोटी ये बहुत गलत लिखते हैं बच्चे, तो इसको ऐसे होना चाहिए, अगर यहाँ से हम ये लगाए ना, तो यहाँ से अगर हम देखें उस तरफ बैठ के, तो ये छोटी ये इस तरफ भी बने, ऐसे हमारे उस्तादों ने हमें बताया, तो ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। छोटी ये। छोटी ये के बाद ये है जी बड़ी ये से यहाँ से पूरा शुरू करेंगे, फिर ऐसे ऐसे आस्ते आस्ते कलम को छोड़ते जाए। ये बड़ी ये बहुत प्यारी आपकी बनेगी, ठीक है। ये अपने अलिफ बे और पे ते ते से ये आपने सीखी है, तो ये दोबारा हम आपको ये पढ़ा देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, अलिफ मादा, पीछे पढ़ते जाओ। अलिफ, अलिफ मादा, निकालो आवाज। बे, पे, ते, ते, से, जीम, चे, हे, दाल, दाल, साल, रे, अड़े, जे, जुए, सीन,
ये छोटी है, बड़ी ये। बड़ी है। बस आज इतना